हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए परसेंटेज का बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन लाया हूं जो कि बहुत सारे एग्ज़ामों में ये पूछे जाते हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं जो ही वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन जल्द आप तक आसानी से पहुँच सके। चलिए अब परसेंटेज का बेसिक शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या को 60% बढ़ाने पर वह 720 हो जाती है, वह संख्या क्या है? तो सबसे पहले यहाँ देखिए 60%, तो 60% का सबसे पहले वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो 60% बराबर कितना होता है? 3/5। 3/5। अब इसको समझिए, ये 5 यदि मूल संख्या है, क्या है? मूल संख्या है, ठीक है, मूल संख्या। अगर ये 5 मूल नीचे वाला मूल संख्या होता है और इसका जब 60% निकालेंगे तो ये रिजल्ट देगा 3, यानी ये हो गया मेरा रिजल्ट यानी परिणाम। ये क्या हो गया? परिणाम, ठीक है। तो सबसे पहले 60% का वैल्यू निकालें 3/5। इसमें 5 जो है मूल संख्या होती है और इसका यदि हम 60% निकालेंगे तो ये जो ऊपर वाला 3 आया ये परिणाम आया, ठीक है। अब क्वेश्चन को दोबारा शुरू से पढ़ते हैं। किसी संख्या को, यानी संख्या मेरा क्या है? 5 यूनिट। तो किसी संख्या को, है ना, 60% बढ़ाने पर, तो इस 5 का 60% कितना होता है? 3, यानी इसमें 3 यूनिट बढ़ाने पर वह कितना हो जाता है? 720 हो जाता है। कितना हो जाता है? 720। अब इसको निकालेंगे, 5 और 3 8 यूनिट। 8 यूनिट का वैल्यू कितना हुआ? 720। 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? काट देंगे, 8 9 72 और ये 0, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 90। 8 से जब इसको काटेंगे तो 8 9 72 हो जाएगा, ये 0, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 90। अब हमसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? हमसे पूछ रहा है वह संख्या क्या है। तो संख्या कितना मेरा निकला था? 5 यूनिट। तो 1 यूनिट का वैल्यू 90, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 90 × 5, यानी कितना हो गया? 9 × 5 = 45, यानी 450। ये मेरा मूल संख्या हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब किसी संख्या में उसका 9.1/11% जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्या 720 हो जाता है, वह संख्या क्या है? ठीक उसी प्रकार सॉल्व करेंगे। 9.1/11%, तो 9.1/11% का वैल्यू निकालते हैं तो होता है 1/11। कितना होता है? 1/11। 11 मेरा जो है वो मूल संख्या हो गया। 11 क्या हो गया? मूल संख्या। इस 11 मूल संख्या का जब इतना % निकालेंगे तो ये 1 जो है ये रिजल्ट देगा, यानी परिणाम देगा, ठीक है। अब फिर दोबारा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। जब किसी संख्या में, संख्या यानी 11 में, यानी 11 यूनिट, ये संख्या हो गया, इस मूल संख्या में उसका यानी इसका 11 यूनिट का 9.1/11% जोड़ा जाता है। तो 11 का 9.1/11% कितना होता है? 1। तो इसमें जब 1 यूनिट जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्या कितना होता है? 720, ठीक है। तो 11 और 1 कितना होता है? 12 यूनिट। 12 यूनिट का वैल्यू कितना होता है? 720। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 12 से काट देंगे, 12 × 6 = 72, ये 0, 60। 1 यूनिट का वैल्यू आया 60। अब हमसे पूछ रहा है कि वह संख्या क्या है। संख्या कितना माने थे? 11 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 60, तो 11 यूनिट का वैल्यू 60 × 11 कितना होगा? 11 × 6 = 66 और ये 0। ये आपका आंसर आ गया, मूल संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब किसी संख्या में उसका 8.1/3% जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्या 1690 हो जाता है, वह संख्या क्या है? तो उसी प्रकार 8.1/3% का वैल्यू निकालेंगे। तो निकालेंगे तो होगा 3 × 24 = 25, 4 × 100, यानी 1/12। 1/12 होगा, है ना। 3 × 24 = 25, 25/3 और % के लिए नीचे 100 है, तो 25 से काटेंगे 4 बार में तो 100 कट जाएगा, 4 × 3 = 12, ठीक है।
तो ये 8 पूर्णांक बटा 3% का वैल्यू 1/12 आया। ये क्या है मेरा मूल संख्या, ये क्या है मूल संख्या। इस मूल संख्या का जब 8 पूर्णांक 1/3% निकालेंगे तो ये एक जो है वो रिजल्ट देगा, ठीक है, यानी परिणाम। फिर दोबारा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। जब किसी संख्या में यानी 12 यूनिट में इसमें उसका 8 पूर्णांक 1/3% जोड़ा जाता है तो 12 का 8 पूर्णांक 1/3% कितना होता है 1, यानी इसमें जब 1 यूनिट जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्या 1690 हो जाता है। कितना हो जाता है 1690। इसको जोड़ेंगे 12 और 1 13 यूनिट, 13 यूनिट का वैल्यू 1690। 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लेंगे, 13 से ये कटेगा 169 13 बार में, ये 0, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 130। 1 यूनिट का वैल्यू 130। तो बोल रहा है वह संख्या क्या है, संख्या क्या माने थे 12 यूनिट, तो 12 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 यूनिट का 130, तो 12 यूनिट का वैल्यू 130 गुना 12, ठीक है। गुना करेंगे 0 का 0 उतार देंगे, अब 12 का पहरा पड़ जाएंगे, 12 तिया 36 का 6 हासिल 3, 12 एकम 12 और 3 15। आपका आंसर हो गया 1560। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी संख्या में उसका 6 पूर्णांक 1/4% घटाने पर प्राप्त संख्या 4500 होता है तो वह संख्या क्या है। तो सबसे पहले हम आपको ये सिखाते हैं कि उसको याद कैसे करते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए 6 पूर्णांक 1/4%, यानी इसको क्या लिखेंगे 4 छक्का 24 है 1, 25/4, अब परसेंट के लिए गुना 100, इसको मन में करेंगे 25 चौके 100, यानी कितना हो गया 1/16, ठीक है। अब डायरेक्ट करते हैं, 6 पूर्णांक 1/4% का वैल्यू कितना आया, 6 पूर्णांक 1/4% का वैल्यू आया 1/16। तो ये 16 मूल संख्या है यानी ओरिजिनल नंबर है, ठीक है। इसका 6 पूर्णांक 1/4% निकालेंगे तो ये एक जो है ये परसेंटेज रिजल्ट देगा। क्या देगा, रिजल्ट यानी परिणाम, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, दोबारा इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यदि किसी संख्या में, संख्या क्या माने थे 16 यूनिट है ना, क्या माने थे 16 यूनिट, तो इसमें उसका 6 पूर्णांक 1/4% घटाने पर, तो 16 का 6 पूर्णांक 1/4% कितना होता है 1, इसमें से 1 यूनिट घटाने पर प्राप्त संख्या कितना होता है 4500। कितना होता है 4500। तो 16 में से 1 गया, कितना हो गया 15 यूनिट, 15 यूनिट का वैल्यू 4500, 1 यूनिट का वैल्यू निकालिए, 15 से ये कटेगा कितना बार में 15 तिया 45 और 00 यानी 300, 1 यूनिट का वैल्यू 300। अब हमसे पूछ रहा है वह संख्या क्या है, तो संख्या क्या माने थे हम 16 यूनिट, तो 1 यूनिट का वैल्यू 300, तो 16 यूनिट का वैल्यू 300 गुना 16, ठीक है। 00, तो 00 पहले बैठा देंगे, 16 तिया 48, 4800 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब किसी संख्या में 80 बढ़ाते हैं तो संख्या स्वयं की 166 पूर्णांक 2/3% हो जाती है, वह संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग इसका वैल्यू निकालते हैं, तो 166 पूर्णांक 2/3%, इसको हम लोग ऐसे तोड़ते हैं, ये इसको लिख सकते हैं 100% प्लस 66 पूर्णांक 2/3%, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा 100% का वैल्यू होता है 1 प्लस 66 पूर्णांक 2/3% का जब वैल्यू निकालेंगे तो होगा 2/3। जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3 एकम 3 और 2 कितना हो गया 5, 5/3, ठीक है। यानी 166 पूर्णांक 2/3% का वैल्यू आता है 5/3, ठीक है। अब जब किसी संख्या में 80 बढ़ाते हैं, यानी ये मेरा ओरिजिनल नंबर हो गया, क्या हो गया ओरिजिनल नंबर। अब इसका 166 पूर्णांक 2/3% जब निकालेंगे इस 3 का, तो ये मेरा रिजल्ट देगा, क्या देगा रिजल्ट यानी परिणाम। दोबारा क्वेश्चन में पढ़ते हैं, जब किसी संख्या में 80 बढ़ाते हैं, संख्या क्या है 3, क्या है 3, यानी 3 यूनिट में जब 80 बढ़ाते हैं, क्या बढ़ाते हैं 80 बढ़ाते हैं, तो संख्या स्वयं का
166.2/3% हो जाता है, यानी 3 का 166.2/3% कितना होता है 5, यानी 5 यूनिट हो जाती है। ठीक है, ये उधर जाके घटेगा तो 5 में से 3 गया, कितना हो गया 2 यूनिट, तो 2 यूनिट का वैल्यू 80, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 से इसको काटिए 40 बार में कटेगा, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 40। अब हमसे क्या पूछ रहा है, वह संख्या ज्ञात करें। तो संख्या कितना है 3 यूनिट, तो 3 यूनिट का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 1 यूनिट 40, तो 3 यूनिट 40 गुना 3 यानी 120। ये आपका संख्या आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब किसी संख्या को 60 से बढ़ाते हैं तो संख्या स्वयं की 140% हो जाती है, संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले इसका वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, 140% का वैल्यू निकालते हैं, तो इसको लिखेंगे ऐसे, 140% को लिखेंगे 100% और प्लस ये 40%, ऐसे लिख सकते हैं। 100% का वैल्यू 1 होता है, प्लस 40% का वैल्यू होता है 2/5, क्योंकि 20% 1/5 होता है, तो 40% 2/5। तो इसको गुना करेंगे, 5 एकम 5 और 2 कितना होता है 7, 7/5, यानी 140% का वैल्यू आया, 140% का वैल्यू आया 7/5। ये 5 मेरा क्या हो गया ओरिजिनल नंबर। इस 5 का जब 140% निकालेंगे तो ये मेरा परिणाम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, परिणाम यानी रिजल्ट। इतना समझ में आया। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। जब किसी संख्या को, संख्या यानी 5 यूनिट को, किसको 5 यूनिट को 60 से बढ़ाते हैं, कितना से बढ़ाते हैं 60 से बढ़ाते हैं, तो संख्या यानी 5 यूनिट जो है स्वयं का 140% हो जाता है। तो इस 5 का 140% कितना होता है 7, यानी 7 यूनिट हो जाता है। तो ये 7 में से इस 5 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 2 यूनिट। तो 2 यूनिट का वैल्यू 60 आया। तो 1 यूनिट का वैल्यू पहले निकालते हैं। तो 2 से इसको काटेंगे, 30 बार में कट गया, तो 1 यूनिट का वैल्यू 30। अब जिसका वैल्यू पूछेगा उसका आंसर आ जाएगा। तो हमसे बोल रहा है संख्या ज्ञात करें। संख्या कितना यूनिट माने थे हम लोग 5 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 30, तो 5 यूनिट का वैल्यू 30 गुना 5 यानी कितना आएगा 150। ये आपका संख्या निकल गया, यानी आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब किसी संख्या में 25 जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं की 133.1/3% हो जाती है, संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले इसका वैल्यू निकालते हैं। 133.1/3% को हम लिख सकते हैं ऐसे 100% प्लस में 33.1/3%। ठीक है, 100% का मतलब 1 होता है, प्लस 33.1/3% का वैल्यू 1/3 होता है। 3 एकम 3 और 1 जोड़ देंगे, कितना हो गया 4/3, यानी 133.1/3% का वैल्यू 4/3 आ गया। 133.1/3% का वैल्यू कितना आ गया 4/3। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि 3 यदि ओरिजिनल नंबर यानी मूल संख्या है तो इसका 133.1/3% निकालेंगे तो ये परिणाम दे देगा। क्या दे देगा, परिणाम यानी रिजल्ट दे देगा। अब दोबारा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। जब किसी संख्या में यानी 3 यूनिट में, संख्या में मतलब 3 यूनिट में 25 जोड़ा जाता है, 25 जोड़ा जाता है, तो संख्या यानी 3 यूनिट जो है स्वयं की यानी खुद की 133.1/3% यानी इसका 133.1/3% यानी 4 हो जाता है, यानी 4 यूनिट हो जाता है। तो इस 3 यूनिट को 4 यूनिट में जाके घटा देंगे तो हो जाएगा 1 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 25। अब हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है संख्या ज्ञात करें। तो संख्या कितना यूनिट था 3 यूनिट, 1 यूनिट 25, तो 3 यूनिट कितना हो जाएगा 25 गुना 3 यानी 25 तिया 75। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब किसी संख्या में 35 जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं की 162.1/2% हो जाती है, संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले इसका वैल्यू निकालते हैं। 162.1/2%, इसका हम लोग जो है फ्रैक्शन निकालते हैं। इसको क्या लिखेंगे सबसे पहले 100% प्लस, और क्या लिखेंगे 62.5 को ऐसे लिख सकते हैं 50% और प्लस 12.5%।
100% का वैल्यू 1 होता है, 50% का वैल्यू 1/2 होता है, 12.5% का वैल्यू 1/8 होता है। अब इसको देखिए, सबसे पहले इसको जो है सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो 2 से कितना बार में भाग लगेगा? 4 बार में। 2 चौके 8, 4 से इसमें गुना करेंगे, 4 एकम 4, ई प्लस है जोड़ देंगे, 4 1 5, 5/8 यानी हो जाएगा 1 + 5/8 यानी 1 + 5/8। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 8 एकम 8 और 5 कितना हो गया? 13/8। ठीक है, यानी 162.1/2% का जो वैल्यू आया वो कितना आ गया? 13/8। यानी ये यदि ओरिजिनल नंबर है तो इसका 162.1/2% जो है ये रिजल्ट देता है। क्या देता है? रिजल्ट यानी परिणाम देता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। जब किसी संख्या में मतलब 8 यूनिट में 8 यूनिट में 35 जोड़ा जाता है, 35 जोड़ा जाता है तो संख्या मतलब ये 8 यूनिट जो है वो स्वयं की यानी खुद की 162.1/2% हो जाती है। यानी 8 का 162.1/2% कितना होता है? 13, यानी 13 यूनिट हो जाती है। ठीक है, अब इसको जाके इसमें से घटा देंगे तो 13 में से 8 गया, कितना हो गया? 5 यूनिट। 5 यूनिट का वैल्यू 35, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? काट देंगे, 5 7 35 यानी 7। 1 यूनिट का वैल्यू मेरा 7 आया। अब हमसे बोला संख्या ज्ञात करें। संख्या कितना यूनिट था मेरा? 8 यूनिट। तो 8 यूनिट का वैल्यू निकाल देंगे। 1 यूनिट 7, 8 यूनिट 7 × 8 यानी 56, यानी वह संख्या क्या है? 56 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब किसी संख्या में 20 जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं की 114.2/7% हो जाती है। संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले इसका वैल्यू निकालते हैं। तो 114.2/7% को क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 100% प्लस 14.2/7%। 100% का वैल्यू 1 होता है और 14.2/7% का वैल्यू होगा कितना? 1/7। अब 1 में 1/7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7 एकम 7, 1 8/7। ये वैल्यू आया 114.2/7% का। तो यहाँ लिखेंगे 114.2/7% का वैल्यू आया 8/7। तो ये मेरा ओरिजिनल नंबर है। ये क्या है? ओरिजिनल नंबर, मूल संख्या। इसका 114.2/7% निकालेंगे तो ये मेरा रिजल्ट देगा यानी परिणाम देगा। क्या देगा? परिणाम। अब क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। जब किसी संख्या में यानी 7 यूनिट में 20 जोड़ा जाता है, इसमें जब 20 जोड़ा जाता है तो संख्या यानी 7 यूनिट जो है स्वयं की 114.2/7% हो जाती है। तो 7 का 114.2/7% कितना होता है? 8, यानी 8 यूनिट हो जाती है। ठीक है, अब इस 7 को 8 में जाके घटा देंगे, है ना, तो कितना आ जाएगा? 1 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया? 20। अब हमसे पूछ क्या रहा है? संख्या ज्ञात करें। संख्या कितना यूनिट माने थे? 7 यूनिट। तो 1 यूनिट का वैल्यू 20, तो 7 यूनिट का वैल्यू 20 × 7 कितना हो गया? 20 7 140। ये आपका मूल संख्या हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, जब किसी संख्या में 440 जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं की 344.4/9% हो जाती है। संख्या ज्ञात करें। सबसे पहले इसका वैल्यू निकालते हैं। 344.4/9% में सबसे पहले क्या करते हैं हम? ये 44.4/9% का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए 11.1/9% इसका वैल्यू होता है 1/9। कितना होता है? 1/9। तो इसी का 4 गुना है 44.4/9%। तो देखिए 11 का 4 गुना 44, 1/9 का 4 गुना 4/9। तो इधर भी 4/9, इधर भी 4 गुना हो जाएगा यानी 4/9। ठीक है, यानी 44.4/9% का वैल्यू ये आ गया 4/9। अब इसको हम तोड़ना आसानी रहेगा। ये देखिए 344.4/9%, इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे 300% प्लस 44.4/9%। 300% का वैल्यू हो गया 3
अब प्लस 44.4/9% का वैल्यू कितना आया, 4/9। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, 9 तिया 27 और 4 कितना होता है 31, 31/9 यानी 344.4/9% का जो वैल्यू आया मेरा वो आया 31/9। ठीक है, ये मेरा नीचे वाला मूल संख्या होता है यानी ओरिजिनल नंबर। इसका जब 344.4/9% सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा यानी परिणाम। ठीक है, अब क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। जब किसी संख्या में, यानी ये 9 संख्या यानी 9 यूनिट हो गया, जब किसी संख्या में ये 440 जोड़ते हैं, 440 जोड़ते हैं तो संख्या यानी 9 यूनिट जो है स्वयं का 344.4/9% हो जाता है, यानी 9 का 344.4/9% यानी 31 यूनिट हो जाती है। ठीक है, अब इसको जाके इसमें से घटा देंगे तो 31 में से 9 गया, कितना हो जाएगा 22 यूनिट का वैल्यू 440। 1 यूनिट का वैल्यू निकालते हैं, 22 से ही कटेगा, 22 दूना 44 है 0 यानी 20। 1 यूनिट का वैल्यू 20, तो हमसे पूछ क्या रहा है, संख्या ज्ञात करें। संख्या कितना माने थे 9 यूनिट, तो 9 यूनिट का वैल्यू निकाल देंगे। 1 यूनिट 20, तो 9 यूनिट 20 गुना 9 यानी 0 का 0 और 9 दूना 18 यानी 180 आपका संख्या हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब किसी संख्या में 33 जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं की 137.1/2% हो जाती है, संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले इसका वैल्यू निकालेंगे, तो 137.1/2% को पहले तोड़ेंगे, है ना। तो इसको हम लोग लिखेंगे 100% प्लस, है ना, इसको लिखेंगे कितना 37.5% को क्या लिखेंगे, यानी लिखेंगे हम लोग 25% लिख सकते हैं और प्लस 12.5% लिख सकते हैं। तो 100% का वैल्यू 1, 25% का वैल्यू 1/4 और 12.5% का वैल्यू 1/8। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, 4 से भाग देंगे, इसमें कितना बार में लगेगा 4 दूना 8, 2 बार में, 2 से इससे गुना करिए, 2 एकम 2 में 1 को जोड़ दीजिए यानी 3, तो 3/8। 1 में जब 3/8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 एकम 8 है 3, 11/8 यानी 137.1/2% का जो वैल्यू आया वो कितना आया 11/8। ठीक है, अब ये क्या निकला, ये में तो मेरा मूल संख्या निकला यानी ओरिजिनल नंबर। इस 8 का जब 137.1/2% निकालेंगे तब ये 11 यूनिट मेरा परिणाम यानी रिजल्ट आ जाएगा। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। जब किसी संख्या में, यानी संख्या मेरा 8 है, यानी इस 8 यूनिट में 33 जोड़ा जाता है, 33 जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं की 137.1/2% हो जाती है, यानी 8 का 137.1/2% कितना होता है 11, यानी 11 यूनिट हो जाती है। तो इस 11 में इस 8 को घटा देंगे, तो 11 में से 8 गया 3 यूनिट, तो 3 यूनिट का वैल्यू 33, 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 3 से ये कटेगा 11 बार में यानी 1 यूनिट का वैल्यू 11। अब बोल क्या रहा है, संख्या ज्ञात करें। संख्या कितना माने थे हम 8 यूनिट, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 11, तो 8 यूनिट का वैल्यू 11 गुना 8 यानी कितना हो गया 11 8 88। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब किसी संख्या में 150 बढ़ाते हैं तो संख्या स्वयं की 137.1/2% हो जाती है, संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले इसका वैल्यू निकालेंगे, तो 137.1/2% का वैल्यू निकालेंगे, तो इसको क्या लिखेंगे, सबसे पहले 100% और प्लस ये 37.1/2%। 100% का वैल्यू तो 1 होता है, अभी 37.5% का वैल्यू निकालना सिखाए थे, 3/8 आता है। 8 एकम 8 और 3 कितना हो गया 11/8 यानी 137.1/2% का वैल्यू 11/8 आया। यहाँ लिखेंगे 137.1/2% का वैल्यू 11/8। तो ये क्या है, नीचे वाला मूल संख्या होता है यानी ओरिजिनल नंबर। इसका 137.1/2% निकालेंगे तो ये मेरा परिणाम बताता है। ठीक है, अब क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। जब किसी संख्या में, यानी संख्या मेरा ये है, तो 8 यूनिट में 150 बढ़ाते हैं, इसमें 150 बढ़ाते हैं तो संख्या स्वयं का 137.1/2% हो जाती है, यानी संख्या यानी 8 जो है स्वयं का 137.1/2% यानी 11 यूनिट हो जाती है।
अब 11 में 8 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 3 यूनिट। तो 3 यूनिट का वैल्यू 150, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 3 से काटिए इसको, 3 5 15 0, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 50। पूछ क्या रहा है हमसे पूछ रहा है संख्या ज्ञात करें। संख्या कितना यूनिट माने थे, 8 यूनिट। तो 1 यूनिट का वैल्यू 50, तो 8 यूनिट का वैल्यू 50 गुना 8, यानी कितना होगा, 0 का 0 बैठा देंगे, 8 5 40। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब किसी संख्या का 140% 72 में जोड़ा जाता है तो परिणाम उस संख्या के तिगुने के बराबर हो जाता है, संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले परसेंटेज का फ्रैक्शन निकालते हैं। 140%, इसको क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे 100% प्लस ये 40%। 100% का वैल्यू 1 होता है, 40% का वैल्यू 2/5 होता है, क्योंकि 20% 1/5, 40% 2/5। इसको सॉल्व करेंगे, 5 एकम 5 2 7/5, यानी 140% का वैल्यू 7/5 हुआ। तो यहाँ लिखेंगे 140% का वैल्यू 7/5, ठीक है। ये 5 क्या है, मेरा ओरिजिनल नंबर यानी मूल संख्या है। इसका 5 का जब 140% निकालेंगे तो ये मेरा परसेंटेज रिजल्ट यानी परिणाम बताता है, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है जब किसी संख्या का यानी इस 5 यूनिट का 140%, इस 5 यूनिट का 140% कितना होता है, 7, यानी इस 7 यूनिट को 72 में जोड़ा जाता है। इस 7 यूनिट को किस में जोड़ा जाता है, 72 में जोड़ा जाता है। तो परिणाम जो रिजल्ट आता है उस संख्या क्या था, 5, तो इस संख्या यानी 5 के तिगुने के बराबर हो जाता है। तो 5 का तिगुना कितना होगा, 15, यानी 15 यूनिट हो जाता है। तो इस 15 में इस 7 को घटाएंगे तो कितना होगा, 8 यूनिट। तो 8 यूनिट का वैल्यू 72, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 8 से काटिए इसको, 8 9 72, यानी 9। 1 यूनिट का वैल्यू 9। अब हमसे पूछ क्या रहा है, संख्या ज्ञात करें। संख्या कितना यूनिट था मेरा, 5 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 9, तो 5 यूनिट का वैल्यू 9 गुना 5, यानी कितना होगा, 9 5 45। ये आपका आंसर आ गया। लास्ट क्वेश्चन देखिए, दी गई संख्या को किस अन्य संख्या से गुना करें जिससे दी गई संख्या 20% तक बढ़ जाए। सबसे पहले ये समझिए कि कोई भी वैल्यू या कोई भी संख्या स्वयं का 100% होता है। तो कोई भी संख्या 100% है। अब 100% में बोल रहा है कि किसी संख्या को किस संख्या से गुना कर, किस अन्य संख्या से गुना करें कि दी गई संख्या यानी 100% जो है वो 20% और बढ़ जाए, यानी कितना हो जाए, 120% हो जाए। तो सबसे पहले हमको 120% का वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो 120% को क्या लिखेंगे, 100%। अब 20% को 20% लिखेंगे, तो 100% का वैल्यू 1 होता है। अब 20% का वैल्यू 1/5 होता है। तो 5 एकम 5 1 6/5, यानी 120% का वैल्यू 6/5 आ गया, ठीक है। आंसर तो मेरा यही हो गया, लेकिन इसको और डिटेल से समझते हैं। दी गई संख्या को, कोई संख्या हम मान लिए x, इसको किस अन्य संख्या से, कोई अन्य संख्या हम मान लिए ये बॉक्स यानी n, दी गई संख्या यानी x को किस अन्य संख्या यानी n से गुना करें जिससे दी गई संख्या यानी ये x जो है वो 20% तक बढ़ जाए। तो x तो अपने आप में 100% है ही है, 20% और बढ़ गया यानी 120%, यानी ये खुद का 120% हो जाए, यही बोल रहा है। फिर से दोबारा समझते हैं, दी गई संख्या को यानी x को किस अन्य संख्या से गुना करें, यानी ये n मान लिए, किस अन्य संख्या से गुना करें कि दी गई संख्या यानी ये x जो है वो 20% तक बढ़ जाए। तो ये तो 100% है ही है, 20% और बढ़ जाए यानी कितना हो जाए, 120%। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए x से x कट गया, ये अन्य संख्या ये n हो गया, 120% का वैल्यू कितना आया, 6/5, यानी उस संख्या में 6/5 से गुना करना पड़ेगा, यानी आंसर आ गया 6/5। अगर फ्रेंड आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे मैं आपके लिए बहुत सारी चैप्टर का वीडियो लाऊंगा, चैप्टर वाइज भी और प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड पेपर भी, मैथ की भी, रीजनिंग की भी और जीके की भी। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं
उसका नोटिफिकेशन जल्द आप तक आसानी से पहुंच सके। और फ्रेंड, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा हौसला और बुलंद हो। थैंक यू।